पिछले वीडियो तक हम लोग हेलो एल्केन का प्रिपरेशन पढ़ लिए थे, तो उसमें कुछ रिएक्शन जो था बच गया था। जैसे हम लोगों ने एल्केन से एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण करना सीख लिए थे। कुछ रिएक्शन बच गया था, एक दो, जैसे हेलाइड एक्सचेंज मेथड, और एक और है जैसे सिल्वर साल्ट से भी हम आपको बताए थे कि हेलो एल्केन का निर्माण किया जा सकता है। तो चलिए उसको भी आज देख लेते हैं, उसके बाद हमारा प्रिपरेशन हो जाएगा खत्म। फिर पढ़ेंगे, पहले तो इस पे क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है, कैसे हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखो इधर। अगला है प्रिपरेशन बाय हेलाइड एक्सचेंज मेथड। इसका हिंदी हुआ बच्चों हैलोजन विनिमय विधि के द्वारा निर्माण। किसका निर्माण? खीरपुड़ी का निर्माण, हेलो एल्केन का निर्माण। पहले हम लोग क्या पढ़ लिए थे? एल्केन से हेलो एल्केन बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं, तो सारा तो देख लिए थे। अब है कि हम हेलो एल्केन से हेलोजन को एक्सचेंज करके दूसरे हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या है इसमें देखो, इस विधि के द्वारा हम लोग आयोडो एल्केन का निर्माण करते हैं। किसका? सिर्फ आयोडो एल्केन का, वो भी क्लोरो एल्केन को किसी एक कंपाउंड के साथ हीट करके। तो किसके साथ हीट करेंगे? देखो, आयोडो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड by corresponding क्लोरोएल्केन और ब्रोमोएल्केन by heating with सोडियम आयोडाइड NaI और Ki dissolved in एसीटोन। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, आयोडो एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड, हम आयोडो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय कोरेस्पोंडिंग क्लोरो एल्केन से, मतलब किसी संगत क्लोरो एल्केन से हम आयोडो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं, या ब्रोमो एल्केन से भी कर सकते हैं। तो कैसे? बाय हीटिंग विथ NaI सोडियम आयोडाइड और Ki पोटेशियम आयोडाइड डिसॉल्व्ड इन एसीटोन। अब पूरा अर्थ समझ लेते हैं। क्लोरो एल्केन का या ब्रोमो एल्केन का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ, लेकिन साथ में होना चाहिए एसीटोन। यानी कि जो सोल्वेंट है, जनरली जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं उनमें से मैक्सिमम किसी न किसी विलायक में करवाया जाता है, घुले हुए रहते हैं एक सोल्वेंट में। तो यहाँ पे सोल्वेंट का यूज हम किस रूप में करेंगे? एसीटोन के रूप में करेंगे। एसीटोन हमारा सोल्वेंट का काम करेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन कराएंगे क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन के साथ, तब हमें मिलेगा कोरेस्पोंडिंग आयोडो एल्केन। तो इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराने पर आयोडो एल्केन
का निर्माण होता है। अब देखो एक चीज और यहां पे ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया को फिनकेलस्टीन अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब समझो, क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराने पर क्या बनेगा आयोडोएल्केन बनेगा। और ये जो रिएक्शन है इसे हम फिनकेलस्टीन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, याद रखना नाम इसका। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? फिनकेलस्टीन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिनकेलस्टीन रिएक्शन। तो लिखो इसको पहले, उसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो हम अब एग्जांपल करते हैं कि कैसे क्लोरोएल्केन से आयोडोएल्केन का निर्माण कर सकते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक क्लोरोएल्केन है CH3CH2Cl और इसे हम रिएक्शन करवा देते हैं NaI के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? क्या बोले थे हम? एसीटोन के उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है, हीट करना है, इसे गर्म करना है। एसीटोन के उपस्थिति में हीट करवाएंगे तो देखो होगा क्या, यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा क्या, जो हमें बनाना है आयोडोएल्केन। तो कंपाउंड बनेगा CH3CH2I प्लस NaCl। उसी तरह मान लो कि एक कंपाउंड है CH3CH2Br और प्लस इसे भी हमें रिएक्शन करवाना है सोडियम आयोडाइड के साथ। तो ये रिएक्शन भी एसीटोन के उपस्थिति में होगा और यहाँ भी हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद यहाँ भी वही चीज होगा, NaBr बाहर हो जाएगा और I प्लस NaBr। तो रिएक्शन क्या था बच्चों, क्या बोलेंगे इस रिएक्शन को? फिनकेलस्टीन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। तो इस रिएक्शन के द्वारा इसे हम बोलेंगे क्या, हेलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलोजन विनिमय विधि। कैसे? क्योंकि देखो हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे क्लोरीन है हैलोजन और यहाँ भी तो है हैलोजन सोडियम, तो सिर्फ अदला बदली हो रहा है। एक्सचेंज मीन्स अदला बदली। तो हैलोजन के अदला बदली के द्वारा हैलोएल्केन का निर्माण कर रहे हैं। किससे? हैलोएल्केन से। क्या ये हैलोएल्केन नहीं है, क्लोरोएल्केन है। तो क्लोरोएल्केन भी हैलोएल्केन ही होता है और यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, आयोडोएल्केन बन रहा है। तो ये भी क्या है, हैलोएल्केन ही है। तो हैलोएल्केन से ही हैलोएल्केन बना रहे हैं। लेकिन अगर आयोडोएल्केन का निर्माण करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि पहले क्लोरोएल्केन बनाओ और क्लोरोएल्केन को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा के या फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो। KCl बाहर निकलेगा और आयोडोएल्केन का निर्माण हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड लास्ट रिएक्शन। अब लास्ट तरीका जो है जहां से हम हैलोएल्केन का निर्माण कर सकते हैं उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। उतार लीजिए इसको। अभिक्रिया, आप इसे सिंपली हंस डीकर रिएक्शन भी बोल सकते हो, बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया या फिर सिर्फ हंस डीकर अभिक्रिया। अब इसमें होता क्या है तो देखो, सिल्वर साल्ट ऑफ fatty acid can be converted into bromoalkane by reaction with
रिएक्शन विथ ब्रोमीन in presence of कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब क्या हुआ, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, यानी वसा अम्लों के जो सिल्वर लवण होते हैं। क्या होते हैं वसा अम्लों के सिल्वर लवण? तो जैसे देखो हमारे पास एक एसिड है CH3COOH, ये क्या है, एसिड है। और इस हाइड्रोजन को अगर हम सिल्वर के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। हाइड्रोजन के एसिड के हाइड्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेस किए, सिल्वर के द्वारा रिप्लेस किए, तो जो कंपाउंड बना उसे बोलेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड। और इसी सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को यानी वसा अम्ल के सिल्वर लवण को हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी ओवरऑल ऑफ मान लो हम रिएक्शन करवा देते हैं Br2CCl4 के साथ, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है क्या, प्रोडक्ट मिलता है ब्रोमो एल्केन। और इस मेथड के द्वारा सिर्फ आप ब्रोमो एल्केन का ही निर्माण कर सकते हो। जहां पे जिसके लिए लिखा हुआ है आप सिर्फ उसी के निर्माण के लिए यूज करोगे, ऐसा नहीं कि हर जगह। जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन हम लोग पढ़े थे तो सिर्फ फ्लोरो एल्केन के निर्माण के लिए थे, सिर्फ फ्लोरो एल्केन के निर्माण के लिए था। उसी तरह हम लोग फिनकेल्स्टीन रिएक्शन पढ़े तो सिर्फ आयोडो एल्केन के निर्माण के लिए था, समझ गए। उसी तरह पेरोक्साइड प्रभाव हमने पढ़ा था, पेरोक्साइड इफेक्ट, वो सिर्फ किसके लिए था, किसके लिए, हाँ सिर्फ ब्रोमो एल्केन के निर्माण करने के लिए। सिर्फ जब हम HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तब वो होता है। तो चलो इसको भी लिख लेते हैं। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बोरोडीन हंसडिकर रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग करते हैं CH3CH2COOAg, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, इसे रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ बच्चों, Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, तो देखो बनेगा क्या, ये है सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, मोटी एसिड। तो रिएक्शन कराओ और देखो बनेगा क्या। सबसे पहले तो यहां से ये देख रहे हो ना, CO2 बाहर हो जाएगा। उसके बाद एक सिल्वर और एक ब्रोमीन AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बना के बाहर हो जाएगा, बचेगा एक ब्रोमीन, तो ब्रोमो एल्केन का निर्माण करेगा। तो एकदम इजी, CH3CH2Br प्लस क्या बोले आपको, CO2 प्लस AgBr का निर्माण करेगा। तो ये हो गया, क्या बना, ब्रोमो इथेन बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस सिल्वर ब्रोमाइड बना। तो दिस इज द हंसडिकर रिएक्शन। तो ये सारा प्रोसेस आप याद रखना। फिर से एक बार रिकॉल करवाते हैं आपको, हमने कितना मेथड पढ़ा हेलो एल्केन के निर्माण के लिए। सबसे पहला, एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण कर सकते हैं अलग अलग तरीका के द्वारा। एल्केन से एल्केन का क्लोरीनेशन करवा सकते हैं सनलाइट के उपस्थिति में, ब्रोमिनेशन करवा सकते हैं। वही जब आयोडो एल्केन का निर्माण कराना होता है तो हम लोग किसके उपस्थिति में, HiO3 या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में करवाते हैं, जो रिएक्शन के दौरान HI बनता है उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए। अच्छा, फिर एल्कीन के साथ बताए थे आपको, उसके बाद एल्कोहल के साथ हमने पढ़ा कई तरीकों से, उसके बाद बताएं अभी इससे पहले फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, और ये लास्ट था हमारा सिल्वर साल्ट। तो आप एक टेबल बना के टेबल वाइज में इसको याद करने का प्रयास करना। अभी हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने के बाद अभी जितना पढ़े वो सब रिकॉल हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, इतना कॉपी करो पहले। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंटेक्स का है, तो आप जल्दी से जो पढ़े हो पीछे वाला रिकॉल करो और रिएक्शन को बना के बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पे देख रहे हो कि ये साइक्लोहेक्सेन है कि बेंजीन है जी, नहीं बेंजीन नहीं है, बेंजीन देखो यहाँ पे है, ये साइक्लोहेक्सेन है। और
OH लगा हुआ तो साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, एल्कोहल है। एल्कोहल को SOCl2 के साथ रिएक्शन कराना है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो थोड़ा सा भेजा लगाओ। SOCl2 को हम क्या बोल रहे थे, थायोनाइल क्लोराइड। याद आ रहा है कुछ याद आया, कुछ याद नहीं आया। थायोनाइल क्लोराइड, और थायोनाइल क्लोराइड को जब हमें क्या है, एल्कोहल है, याद नहीं आया तो पीछे उलट के देखो जो कि तुम्हारी पुरानी आदत है, और उसके बाद देखो कि एल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोएल्केन बनता है, क्लोरोएल्केन। और हम ये भी बोले थे कि ये जो है वो एल्कोहल से क्लोरोएल्केन निर्माण का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 बनता है और HCl बनता है, और जो दोनों जो होता है गैसियस स्टेट में होता है, इसीलिए आसानी से रिएक्शन से बाहर हो जाता है। अब याद आया, तो चलो सबसे पहले तो ये एक क्लोरोएल्केन का निर्माण करेगा, कहाँ करेगा, जहां OH है, OH वहां से रिप्लेस होगा और क्या बनेगा, क्लोरोएल्केन हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, देखो SO2 का निर्माण करेगा, और साथ में क्या बन रहा था, HCl बन रहा था। ये भी गैस के रूप में बनेगा और ये भी गैस के रूप में बनेगा, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको देखना पड़ेगा किसके साथ रिएक्शन करा है तो क्या प्रोडक्ट बना है। अब यहाँ देखो, ये बेंजीन के साथ इथाइल जुड़ा हुआ है, मतलब ये इधर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, और यहाँ पे बेंजीन है। तब बेंजीन में जब हेलोएल्केन जुड़ जाता है, सॉरी बेंजीन में जब हेलोजन जुड़ता है तब हम उसको हेलोएरिन बोलते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग बेंजीन के बारे में कुछ भी स्टडी नहीं किया, हम लोग सिर्फ पढ़ रहे थे कि एल्केन से हेलोएल्केन कैसे बनाएंगे, एल्कीन से हेलोएल्केन कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से हेलोएल्केन कैसे बनाएंगे। तो यही चीज पढ़े, तो आपको इसमें देखना है कि कहाँ पे रिएक्शन हो सकता है। आप बताओ, इसे देखकर कुछ याद आएगा। ब्रोमीन है, हीट कर रहे हैं यूवी लाइट के उपस्थिति में, ठीक है। तो याद आया, यूवी लाइट का यूज हम कहाँ कर रहे थे, एल्केन में कर रहे थे। तो एल्केन यहाँ भी मिलना चाहिए, तो एल्केन कहाँ मिलेगा, यही तो एल्केन है, CH2CH3, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एल्केन। तो रिएक्शन बेंजीन के साथ थोड़ी ना होगा, ये जो ब्रोमीन या क्लोरीन का रिएक्शन हम आपको बताए थे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, पूरा सबसे पहला रिएक्शन यही था। तो क्या बन रहा था, हेलोएल्केन का निर्माण हो रहा था, तो क्लोरीन के साथ करवाते तो क्लोरोएल्केन, और ब्रोमीन के साथ करवाते तो ब्रोमोएल्केन। अब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन यहाँ पे दो है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये जो ब्रोमीन है वो जुड़ेगा कहाँ, यहाँ जुड़ेगा कि यहाँ जुड़ेगा। तो देखो हम बताए हैं कि हमेशा रिएक्शन के दौरान मोर स्टेबल कंपाउंड का निर्माण होता है। तो ए 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा और यहाँ 2 डिग्री फ्री रेडिकल, क्योंकि रिएक्शन यूवी लाइट के उपस्थिति में हो रहा है, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होगा। और फ्री रेडिकल जब बनेगा तो यहाँ अगर फ्री रेडिकल, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल। और स्टेबल कौन होगा, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल, उसके बाद 2 डिग्री उससे ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ 3 डिग्री तो बनेगा नहीं, 2 डिग्री बनेगा, तो ब्रोमीन जो है यहाँ अटैच होगा। तो कंपाउंड बनेगा क्या बच्चों, क्या बनेगा, देखो कंपाउंड बनेगा CHBr CH3 प्लस HBr। एक ब्रोमीन जो बचा वो हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, HBr बना के बाहर हो गया। उसके बाद यहाँ देखो, अब हमें HCl के साथ रिएक्शन कराना है इस कंपाउंड को। तो यहाँ जो OH है, मतलब ये एल्कोहल है, किस ग्रुप का कंपाउंड है, एल्कोहल ग्रुप का है, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है। 2 जगह है, एक जगह एल्कोहल जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और एक जगह जो एल्कोहल है ये भी सिंगल बॉन्ड से, लेकिन डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो जब ये बेंजीन से जुड़ा हुआ है तब तो यहाँ पे अगर प्रोडक्ट बनेगा तो हेलोएरिन हो जाएगा। तो हेलोएरिन तो अभी हम लोग पढ़े नहीं, अभी तो हम लोग एल्केन से जो OH जुड़ा हुआ रहता है, यानी जो एल्कोहल रहता है उससे रिएक्शन करवा रहे थे। और जब बेंजीन से OH जुड़ा रहता है तो इसे हम फिनॉल बोलते हैं, जो कि अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो रिएक्शन होगा जो एल्केन के साथ OH जुड़ा हुआ है,
एलिफेटिक कार्बन के साथ जो है जुड़ा हुआ है वहां पे, तो एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, याद आएगा जरूर आएगा, हाइड्रोजन OH मिलके H2O बनाएगा और क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पे बनेगा CH2Cl और साथ में बनेगा H2O। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ रिएक्शन, इतना करो। अभी और क्वेश्चन करते हैं, चलो अभी 3 और क्वेश्चन है तो इसको भी करो, आप लोग बनाओ जल्दी से। देखो यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एल्कीन है, एल्कीन डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ पे है ना, और यहाँ पे क्या है HI के साथ रिएक्शन करवाना है। तो याद आ रहा है जब एल्कीन को HX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कौन सा नियम लगता है, मार्कोनिकोव्स रूल लगता है। हाँ सही, मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा, मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। जब भी हम एल्कीन को अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, जब हम HX को अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, और अनसिमेट्रिकल एक ऐसे है तो देखो डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ है और डबल बॉन्डेड कार्बन यहाँ है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन में इधर देख रहे हो, इधर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है और इधर नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अनसिमेट्रिकल है। और जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हम HX का रिएक्शन करवाते हैं तो मार्कोनिकोव्स रूल लगता है, और मार्कोनिकोव्स रूल कहता है कि उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हैलोजन जुटेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो अब देखो यहाँ अगर देखोगे यहाँ पे इस कार्बन पे, तो एक तरफ से तो कार्बन जुड़ा है, एक तरफ से डबल बॉन्ड है, 2 1 3 बॉन्ड, अब एक तरफ से फिर इधर सिंगल बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड इधर से और 1 बॉन्ड इधर से, 3, तो अभी एक हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अभी दोनों कार्बन में बताओ हाइड्रोजन की संख्या कहाँ अधिक है, यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ हाइड्रोजन है, तो आयोडीन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा, और हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो हमारा कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट हेलोएल्केन बनेगा, और कैसा बनेगा, तो ACH3 रह जाएगा, यहाँ पे H था और एक आयोडीन जुड़ जाएगा, ओके। और साथ में बनेगा क्या, कुछ नहीं, एडिशन रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट कुछ नहीं बनता है, तो सिर्फ इस कंपाउंड का निर्माण होगा। उसके बाद यहाँ देखो, ये तो एकदम सिंपल है, ब्रोमोएल्केन का सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना है। याद आया कौन सा रिएक्शन, रिएक्शन का नाम है, अभी अभी तो पढ़े थे, फिनक्लस्टीन रिएक्शन, फिनक्लस्टीन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, NaBr बाहर हो जाएगा और आयोडोएल्केन बनेगा, CH3CH2I प्लस NaBr। उसके बाद यहाँ देखो Br2 के साथ यूवी लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन कराना है। तो याद करो जरा, हम लोग रिएक्शन में पढ़े हुए हैं, लेकिन ये जो यूवी लाइट के साथ रिएक्शन होता है वो एल्केन के साथ होता है, और यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सिन है, यानी एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, तो एल्कीन के साथ तो यूवी लाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होता नहीं है। तो इस स्थिति में देखो, हम बोले थे डबल से नेक्स्ट कार्बन जो होता है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन जो होता है विनाइलिक कार्बन, और डबल से नेक्स्ट वाला होता है एलाइलिक कार्बन। याद आ रहा है, पहला क्लास में बताए थे एलाइलिक कार्बन। तो जब हम इस कंडीशन में एल्कीन आ जाए और ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाना रहे यूवी लाइट की उपस्थिति में, तो एलाइलिक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। यहाँ पे जो एल्केन वाला हाइड्रोजन होगा सिंगल बॉन्डेड, वही यहाँ से रिप्लेस होगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एल्कीन के साथ तो रिएक्शन HX के साथ करवाते हैं तब ना यहाँ पे मार्कोनिकोव्स और एंटी मार्कोनिकोव्स लगता है। यहाँ पे तो यूवी लाइट है, तो यूवी लाइट की उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है और वो एल्केन के साथ होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारा कंपाउंड बनेगा Br, ये ऐसे ही रह जाएगा, और प्लस HBr, हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ तो HBr बनाया, और एक ब्रोमीन जाके यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड का निर्माण करेगा। तो ये था कुछ क्वेश्चन। उसके बाद देखो एक NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन था, कुछ और क्वेश्चन आपको देते हैं और उसको
करते हैं, समझते हैं, तब और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लिख लो इसे। तो देखो कुछ और क्वेश्चन है, इसे बनाने का प्रयास करो आप लोग। तो एकदम इजी सा सवाल है, सब दिखाई दे रहा है क्या बनेगा। अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देके और प्रिपरेशन पढ़े होंगे तो ये सारा रिएक्शन वहां पे लिखवाया हुआ है। देखो तो क्लोरो एल्केन है और सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाना है, तो ये तो अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, और इस पे क्वेश्चन देखिए। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फिनकेलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। क्लोरो एल्केन को या ब्रोमो एल्केन को सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आयोडो एल्केन बनता है। तो CH3 CH2I और साथ में बन जाएगा बच्चों NaCl। ओके, तो ये बन गया क्या? आयोडोप्रोपेन। अब यहाँ पे देखो, ए इस तरह का भयंकर कंपाउंड दिया है और KOH के साथ रिएक्शन कराना है, तो इसको सिंपल लिख लो। देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 में 1 ब्रोमीन है और 3 को कौन है? मिथाइल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, C 3 मिथाइल था बगल में, तो 3 तरफ से जोड़ देते हैं, और इधर क्या था? Br था, और इसे KOH के साथ रिएक्शन कराना है, तो कौन सा भारी बात है? यहाँ से KBr बाहर हो जाएगा और OH जुड़ जाएगा यहाँ पे, तो कंपाउंड बनेगा CH3OH प्लस KBr। एल्कोहल का निर्माण होगा यहाँ पे। अच्छा, बात ऐसा है कि ये जो रिएक्शन है वो प्रिपरेशन का नहीं है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज का है। तो चलो बन गया, तो अब इसको मिटाते नहीं है, छोड़ देते हैं। एक्चुअल में ये है ना कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन ऐसा कंपाउंड है जिससे हेलो एल्केन का निर्माण किया जा सकता है। तो एल्केन है, एल्कीन है, एल्कोहल है, उसके बाद सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो दिया है कि कौन कौन ऐसे कंपाउंड है जिनका निर्माण हेलो एल्केन से किया जा सकता है। तो आगे जस्ट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, और फिजिकल प्रॉपर्टी के आगे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, तो वहीं पे ये रिएक्शन आपको मिलेगा। तो कोई बात नहीं, चलो एक चीज नया ही सीख लिए कि हेलो एल्केन का KOH के साथ यानी एल्कोहल के KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन बाहर हो जाता है और एल्कोहल का निर्माण होता है। मतलब ये हुआ कि हम हेलो एल्केन से एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं और एल्कोहल से तो हेलो एल्केन का निर्माण किए ही थे। तो चलो इसको मिटाते नहीं है। यहाँ पे देख लो, ये भी वही चीज है, ये भी क्या है? हेलो एल्केन है, तो हेलो एल्केन को NaOH के साथ रिएक्शन करवा देना है। तो ये अभी छोड़ दो, क्योंकि ये हम लोग पढ़े नहीं है अभी, ये गलती से लिख दिए हम। ऐसे ही ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा और NaBr बाहर हो जाएगा और OH जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्या होगा? सोडियम और ब्रोमीन NaBr बना के बाहर हो जाएगा और OH यहाँ से जुड़ जाएगा। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी में। यहाँ देखो ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, ये एल्कोहल है, क्या है? प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल, और प्रोपेनॉल को थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है। तो ये तो सिंपल है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं पहले। ये बन जाएगा क्लोरो एल्केन CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, गैस, और ये भी गैस, ये पढ़ चुके हैं हम लोग। तो इस तरह से रिएक्शन था, प्रिपरेशन का यूज करके हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन भी कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। अच्छा, आपको एक सवाल भी दिए थे हम कि HX को हाइड्रोजन हेलाइड कब बोलते हैं और हाइड्रोजन एसिड कब बोलते हैं, और उसके बाद एक और क्वेश्चन दिए थे। तो देख तुरंत अभी नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो लिख लो, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।